आज के अपने इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं राफेल फाइटर्स की। दोस्तों, जब भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी तो उसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 और JF-17 जैसे जहाज भारतीय वायुसीमा का उल्लंघन करके भारतीय वायुसीमा में दाखिल हुए थे। और तभी हमारे विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने MiG-21 से उनके F-16 को मार गिराया था, जो कि इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी MiG-21 एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तानी F-16 को मारा था। लेकिन उसके बाद से भारत को एक बात समझ में आ गई कि अगर हमें अपनी वायु सीमा सुरक्षित रखने हैं तो हमें फ्यूचर में और भी आधुनिक जहाज चाहिए होंगे। और इसी को लेकर के उस समय के तत्कालीन वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा था कि अगर इस डॉग फाइट में हमारे पास राफेल एयरक्राफ्ट होते तो कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम था वो हमारे पक्ष में और अच्छे से आ सकता था। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार भारत को मिलने वाला राफेल एयरक्राफ्ट कितना खास है और ये फ्रेंच का जो वेरिएंट है यानी फ्रेंच जो वेरिएंट है उससे कितना अलग है। फिलहाल आपको हम बता दें कि राफेल एयरक्राफ्ट जो है अपनी श्रेणी का सबसे आधुनिक एयरक्राफ्ट है और सबसे नया एयरक्राफ्ट है। और ये एक 4th जनरेशन नहीं बल्कि 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, जो कि सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है और स्टेट ऑफ द आर्ट रडार सिस्टम और इस पे मिसाइल इक्विप हुई हैं पहले से ही। और जिस समय सुखोई 30 MKI और राफेल एयरक्राफ्ट फॉर्मेशन में उड़ेंगे ये सबसे घातक फॉर्मेशन होगा और इसके सामने पाकिस्तान की F-16 की फ्लीट और JF-17 की फ्लीट कहीं भी नहीं टिक पाएंगी। तो आइए राफेल के बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि भारत को मिलने वाला राफेल कैसा है और उसकी क्या क्या खासियत है। तो अगर हम भारत को मिलने वाले राफेल की बात करें तो ये एक मल्टी रोल फाइटर है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो ये है कि इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो एक हो सकते हैं या दो हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राफेल में 2 वेरिएंट है भारत को जो मिला है, एक डबल सीटर है एक सिंगल सीटर है। तो सिंगल सीटर में 2 क्रू मेंबर्स हो सकते हैं और डबल सीटर में 2 क्रू मेंबर्स हो सकते हैं और सिंगल सीटर में 1। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो राफेल की जो लेंथ है वो 15.27 मीटर की है। इसका विंग स्पैन 10.80 मीटर का है और इसकी हाइट है 5.34 मीटर। अगर हम इसकी वेट की बात करें तो राफेल का जो भारत को जो वेरिएंट मिला है उसकी अगर वेट की बात करें तो उसका वेट 9,850 किलोग्राम है। यहाँ पर हमने ट्रेनर वेरिएंट को नहीं गिना है, हमने यहाँ पे जो इसका कॉम्बैट वेरिएंट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो लोडेड वेट है, मैक्सिमम जो टेक ऑफ लोडेड वेट और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की बात करें तो इसका मैक्सिमम लोडेड वेट है 15,000 किलोग्राम का, वहीं ये 24,500 किलोग्राम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट लेकर के उड़ सकता है। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें 2 स्निग्मा M88 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं इसकी फ्यूल कैपेसिटी 4,700 किलोग्राम की है। परफॉर्मेंस के मामले में राफेल वन ऑफ द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है अभी तक जो बनाए गए हैं। यहाँ पे 5th जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि 4.5 जनरेशन में सबसे अच्छे परफॉर्मेंस देने वाले एयरक्राफ्ट्स में इनकी गिनती होती है। अगर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो राफेल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो हाई एल्टीट्यूड में 1912 किलोमीटर प्रति घंटे की है, वहीं लो एल्टीट्यूड में 1390 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और इसकी रेंज अगर हम बात कर लें तो बिना एयर रिफ्यूलिंग के इसकी जो रेंज है वो 3700 किलोमीटर की है, वहीं इसका कॉम्बैट रेडियस 1852 किलोमीटर का है। सर्विस सीलिंग की अगर हम बात करें तो राफेल की जो सर्विस सीलिंग है वो 15,235 मीटर की है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब है 304 मीटर पर सेकेंड का। अब सबसे ज़रूरी बात जो राफेल को सबसे लीथल बनाती है और उसकी वो खासियत जिसके सामने पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं टिक सकता। यह हम आपको इसकी खासियत बताएं, आर्मामेंट्स के बारे में बताएं तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब पाकिस्तान भारत के अंदर घुसा था तो उस समय पाकिस्तान के पास दुनिया की सबसे आधुनिक एयर टू एयर मिसाइल में से एक मिसाइल जो कि AIM-120 एमरम थी वो थी, जिसको सुखोई 30 MKI ने बेअसर किया था। और यहाँ पे राफेल के पास जो मिसाइल है उसका तोड़ खुद पाकिस्तान की एमरम के पास भी नहीं है। जी हाँ, अगर हम राफेल के आर्मामेंट्स की बात करें तो इसमें एक 30 मिलीमीटर की ऑटो कैनन गन लगी हुई है और इसके हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो इसमें 14 हार्ड पॉइंट्स हैं, जिसमें मिसाइल्स की अगर बात करें तो 3 एयर टू एयर मिसाइल, 5 एयर टू ग्राउंड मिसाइल और 2 एयर टू सरफेस मिसाइल के साथ साथ बाकी के अलग अलग प्रकार के वेपन्स को कैरी कर सकता है। सबसे खास बात जो राफेल को एकदम लीथल बनाती है वो है इसमें मिटियोर मिसाइल का होना। जी हाँ, मिटियोर मिसाइल इस समय तक दुनिया में बनी सबसे आधुनिक मिसाइल्स में से एक है और इसकी कार्ड अभी किसी भी एयरफोर्स के पास आसानी से नहीं है। तो ये है हमारे राफेल की खासियत। अब यहाँ पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय भारतीय वायुसेना में राफेल एयरक्राफ्ट तैनात होंगे भारतीय वायुसेना की ताकत क्या होगी। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
वीडियो कैसा लगा लाइक करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।